नमस्कार। जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी जो श्रृंखला अभी चल रही है, आओ ज्योतिष सीखें, इसका यह दूसरा भाग है। हम अभी यह समझ रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। आज हम समझेंगे कि दूसरे भाव में यदि शनि बैठे होंगे तो किस प्रकार का फल हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम शनि को समझते हैं कि शनि किन किन चीजों के कारक होते हैं। वैसे पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस एपिसोड में भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझा देता हूं। देखिए, शनि जो है न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है और धीमा चलने वाला ग्रह है। और शनि को कड़ी मेहनत बहुत पसंद है और कड़ी मेहनत के साथ साथ निरंतर मेहनत शनि को बड़ी पसंद है। शनि का संबंध कटु सत्य से है, यानी कि कड़वा सच। कड़वा यानी बुरा लग सकता है किसी को, और वो सच आपने कह दिया तो इससे परेशानी और कष्ट हो सकता है। तो दुख और कष्ट के कारक भी शनि है, आयु के कारक है, मृत्यु के कारक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी कार्य, यानी कि निर्माण कार्य जो है वो शनि से संबंधित है। आलस्य का संबंध शनि से है। एकांतवास शनि को पसंद है, यानी कि जीवन में जब कष्ट आएगा, जब परेशानी आएगी तो व्यक्ति एकांत में जाना पसंद करेगा। वनों में भ्रमण करने वाला भी शनि है, यानी कि जब परेशानी आएगी तो व्यक्ति सोचेगा कि 10 15 20 दिनों के लिए एकांत में जाया जाए और पहाड़ों में रहा जाए, तो जिससे बहुत मानसिक शांति मिलेगी। इसके अलावा जिद्दी, शनि बड़ा जिद्दी है। शनि का संबंध धैर्य से है। ठंडी जगह का संबंध, यानी जहां भी ठंडी जगह है उसका संबंध जो है वो शनि से है। लोहा, काली वस्तुएं और लेबर, ये शनि से संबंधित है। ठेकेदारी का कार्य शनि से संबंधित है। कमीशन का कार्य ये शनि से संबंधित है। इसके अलावा इमोशनल पेन और लॉन्ग डिजीज, क्योंकि शनि एक धीमा चलने वाला ग्रह है तो वो परेशानी भी ऐसी देता है कि धीरे धीरे चलती है, लंबे समय के लिए चलेगी। इसके अलावा नौकर चाकर, गंदे कपड़े, काला रंग और खच्चर, खच्चर का संबंध भी शनि से है। खच्चर का संबंध कैसे हुआ कि जैसे लेबर का संबंध शनि देव से है कि जीवन पर बोझ जो है ढोते रहते हैं, तो उसी प्रकार से खच्चर भी क्या करता है कि बोझ ढोने का ही उसका काम होता है, बस बोझ को वो ढो ही रहा है। तो खच्चर का संबंध वो शनि से है। इसके अलावा चमड़ा और एग्रीकल्चर, यानी कृषि के कार्य जो है वो शनि से संबंधित होते हैं। देखिए, मजदूर यानी अपने से जो छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनका संबंध शनि से है। शनि प्रभावित व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, वो हवा में नहीं उड़ता है। शनि ने अगर आपको कुछ दिया है तो वो मेहनत के बाद ही देगा, और मेहनत के बाद ही दिया है। तो शनि को मेहनत पसंद है, डेडिकेशन पसंद है। इसके अलावा सत्य बोलना पसंद है, धैर्य पसंद है, संयम पसंद है। तो मैंने अभी जो भी बातें बताई है, इन सभी का संबंध शनि से है और शनि इन सभी के कारक है। तो आज हम ये समझेंगे कि शनि जो है मेष लग्न की कुंडली के दूसरे भावों में होगा तो किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी इसी वर्ष 15 दिसंबर से ही, यानी 15 दिसंबर 2023 से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का एक नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं और ऑनलाइन बेस से जुड़कर ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, शनि जो है आपकी कुंडली के दशम और एकादश भाव का स्वामी है। दशम भाव हमारा प्रोफेशन हो गया, हमारा कर्म हो गया, कि हमें किस प्रकार के कर्म हमारे जीवन में करने चाहिए जिससे हमें सफलता की प्राप्ति हो, जिससे हम हमारे जीवन में लाभ कमा सकें। तो दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र, इसके स्वामी शनि है। और एकादश भाव जो कि लाभ भाव है, इसके भी स्वामी शनि है। यानी कर्म करेंगे
तो लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है कि एकादश भाव जो कि लाभ स्थान है, उसका स्वामी शनि जो है कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग है, एक राजयोग है। क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठ गया है तो अपने आप में अच्छा पैसा आपके जीवन में आएगा। लेकिन चूंकि शनि को मेहनत पसंद है, कंसिस्टेंसी पसंद है, यानी यदि आप अपने जीवन में निरंतर रूप से मेहनत करते रहते हैं, एक ही काम को लगातार करते रहते हैं, संयम रखेंगे, तो निश्चित रूप से शनि यहां पर आपको बहुत अच्छे फल करेंगे। चूंकि शनि एकादश भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और शनि की दशम दृष्टि भी अपने ही भाव पर है, एकादश भाव पर, तो क्या कहनी बात। बहुत अच्छी स्थिति है, अपने आप में ये एक बहुत अच्छा राजयोग है, यानी कि जीवन में आपके पास पैसा आता रहेगा, धन का प्रवाह आपके जीवन में अच्छा रहेगा। अभी चूंकि शनि यहां दूसरे भाव में है, तो ये परिवार का भी भाव है, तो परिवार से संबंधित बातों में आपको परेशानी हो सकती है, इमोशनल पेन आपको हो सकता है, मानसिक चिंता जरूर आपको हो सकती है। लेकिन यहां धन के दृष्टिकोण से देखें, कर्म के दृष्टिकोण से देखें, तो यहां पर शनि आपको अच्छा फल देने वाले प्लैनेट हैं। देखिए, कभी कभी आपके साथ क्या होता है कि जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाती है। आप जल्दी जल्दी किन्हीं चीजों को करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाती है। आप कभी कभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बड़ा रूडली बिहेव भी कर देते हैं, जिससे भी समस्या हो जाती है। और कटु सत्य यानी कि आपकी वाणी जो है, कभी कभी आप सामने वाले को बहुत खरी खरी बातें कह देते हैं, जिससे आपको टेंशन हो जाती है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझें, जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं तो उसमें दो तीन बातें सबसे पहले हमको देखनी है। लग्नेश की लग्नेश की क्या स्थिति है कुंडली में, कहीं वो 6 8 12 भाव में तो जो है नहीं बैठा है, कहीं वो नीच का होकर के तो नहीं बैठा है, कहीं वो पापी ग्रहों के साथ में तो नहीं है, ये हमें देख लेना है। इसके अलावा चंद्रमा को भी हमें देखना है कि चंद्रमा की क्या स्थिति, चूंकि चंद्रमा हमारा मन है। यदि मन से व्यक्ति प्रसन्न है तो एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला, एक मजदूर भी बहुत प्रसन्न है। और चंद्रमा यदि अच्छा नहीं है तो व्यक्ति अरबपति है, करोड़पति है, फिर भी वो अपने जीवन में प्रसन्न नहीं है। तो चंद्रमा की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और सूर्य आत्मा का कारक है, तो सूर्य को भी देख लेना है कि सूर्य की क्या स्थिति है, कहीं वो गलत स्थिति में तो नहीं बैठा है, कहीं नीच का तो नहीं है, तो जीवन में परेशानी आती है। तो यहां हम शनि की बात कर रहे थे। देखिए, शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि जो है वो इस चंद्रमा के घर पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपके अपने डिसीजन या आपने जो जल्दबाजी में निर्णय लिए हैं उससे आपको चिंता हो सकती है। इसके अलावा चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी भाव है, सुख सुविधाओं का भी भाव है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपको अधिक एफर्ट्स करने होंगे, आपको बहुत मेहनत करनी होगी और उसमें डिले भी होगा। इसके अलावा यदि आप सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे कि जीवन में सुख सुविधाएं बढ़े, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास कंफर्ट हो, तो ऐसी स्थिति में उसमें भी डिले होगा और
सुख सुविधाएं जुटाने में भी आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, शनि के गुणों को धारण करना है। शनि का गुण संयम है। यदि आप अपने जीवन में संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर वो चीज प्राप्त होगी जिसकी चाह आप रखते हैं। क्योंकि देखिए, शनि यहां शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र और शनि जो है आपस में मित्र हैं। तो शनि यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर बहुत स्वतंत्र रूप से शनि आपको यहाँ फल दे पाएंगे। अब यदि यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित हो, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है और मान लीजिए कि चंद्रमा यहां है, तो शनि की सप्तम दृष्टि भी यहां होगी। तो ऐसे में चंद्रमा का घर भी पीड़ित हो गया और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। ऐसी स्थिति में मानसिक चिंता घेर सकती है, मानसिक परेशानी हो जाएगी, चाहे किसी भी वजह से हो। चिंता बहुत रहेगी, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाएगी, जबकि बात ही कुछ नहीं है, चिंता हो जाएगी। इसके अलावा यदि चंद्रमा यहीं बैठे होंगे तो चंद्रमा यहां उच्च के हो गए लेकिन विष योग बन गया, ऐसी स्थिति में भी टेंशन रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा का रत्न यहां धारण कर सकते हैं। तो चंद्रमा उच्च के हैं और पावर में आ जाएंगे, तो शनि और चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव, यानी चंद्रमा पर शनि का नकारात्मक प्रभाव कम से कम रहेगा। लेकिन इन दोनों की डिग्री भी देख लेना जरूरी है। यदि शनि और चंद्रमा यहाँ साथ में बैठे हैं और शनि और चंद्रमा की डिग्री में डिफरेंस अधिक है, यानी कि 10 15 20 डिग्री 25 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पर विष योग का प्रभाव भी कम से कम होगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरी दृष्टि का हमने समझ ही लिया। शनि की सप्तम जो दृष्टि है वो कुंडली के इस भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, अष्टम भाव आयु का होता है और शनि यहां दृष्टि जब डालेंगे तो आयु लंबी होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि शनि तो डिले करते हैं ना, आसानी से जो है मृत्यु नहीं होती है, डिले होता है, लंबा खींचते हैं। अगर राहु का प्रभाव किसी भी प्रकार से यहां हो जाएगा और नेगेटिव तरीके से राहु का प्रभाव कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रहा है, तो ये एक अलग बात हो गई। अन्यथा शनि जो है यहां पर लंबी आयु देते हैं। इसके अलावा यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप जो है किसी ऐसे विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो कि गुप्त विद्या है, यानी कि जो है गुप्त है, जिसमें रिसर्च करके जीवन में आगे बढ़ना हो, समझना हो, तो उसमें शनि यहां पर बहुत मदद कर देते हैं। अब शनि की दशम जो दृष्टि है वो अपने ही भाव पर, यानी कि एकादश भाव पर होगी। ऐसे में ये पैसों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, यानी कि आपके जीवन में पैसा आता रहेगा, लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जो है अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अपने कर्मों का विशेष ख्याल रखें। अब यहां यदि अब युति की बात कर लेते हैं। यदि शनि यहां शुक्र के साथ बैठे होंगे, यानी कि शुक्र भी यदि यही होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा धन योग है, वेरी गुड योगा। क्योंकि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी दोनों ही यहीं बैठ गए हैं। लाभ भाव के स्वामी शनि और धन भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में बैठे होंगे, तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। ठीक है। ऐसी स्थिति में जो है पैसा निरंतर रूप से लाइफ में आता रहता है। इसके अलावा शनि के साथ में यदि यहाँ सूर्य बैठे होंगे तो ये पिता पुत्र के मध्य जो है परेशानी पैदा कर सकते हैं। संतान से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में शत्रु है। मान सम्मान में आपको तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। यदि यहाँ पर सूर्य
शनि को अस्त कर देते हैं, तो शनि यहाँ पर शुभ फल जो है बहुत कम मात्रा में दे पाएंगे। तो यहाँ पर शनि जो है सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। देखिए, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, शनि अपना पूर्ण फल आपको यहाँ तभी दे पाएंगे जब शनि की दशा या अंतर्दशा चले, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने पूर्ण फल देने में तभी सक्षम होता है जब उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो ऐसी स्थिति में यह देख लेना जरूरी है कि क्या शनि की अंतर्दशा चल रही है या दशा चल रही है या आने वाली है, तो उस तरीके से हम हमारे जीवन को प्लान कर सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में शनि किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।